हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसको, फॉर एग्जाम्पल इनका नाम रामू है, कुछ भी है, तो आपने इनको टैग करना है रामू। ये अगर इन्होंने रेस्पॉन्स किया दैट मीन्स ये नहीं कार्डियक अरेस्ट या कोई भी स्मोक की वजह से अनकॉन्शियस हुए। तो उसके बाद आपने इसकी जो ईयरवे वो खोलनी है। जैसे इनका ईयरवे जो ब्लॉक हुआ है, आपने इनकी नोज बंद करनी है, और जो चिन फेस है इसमें हम हेड टिल्ट और चिन टिल्ट बोलते हैं। तो आपने इसको लिफ्ट करने सकते हैं, मुंह खोलना इनका, तो इनको ईयरवेज इनकी जो है वो ओपन करनी है, ठीक है। सबसे पहले ये CPR में करना है हमें। उसके बाद इसमें आता है डॉक्टर ABC, D फॉर डेंजर, R फॉर रिवाइव, A फॉर एयरवे, D फॉर ब्रीथिंग और C फॉर कॉल फॉर एम्बुलेंस। सबसे पहले आपने ये 5 चीजें देखनी है। जब आपको लगे कि डेंजर है, तो डेंजर आपको पता ही है, फायर या कोई भी व्हीकल वगैरह एक्सीडेंट हुआ तो वो सब देखना है। R हमने आपको रिवाइव बताया जो CPR में हम देते हैं। ईयरवे जो हमने अभी बताया आपको कि चिन टिल्ट और हेड टिल्ट करना पड़ता है। ब्रीथिंग जो आपको सर ने पहले ही बताया था कि माउथ टू माउथ देना है। और कॉल, अगर आपको लगे कि रेस्पॉन्ड इन सब चीजों में भी नहीं करना है, फिर आपको इमरजेंसी या एम्बुलेंस को कॉल करनी पड़ेगी, आसपास जो भी होगा उनको कॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आप बोलोगे कि ये कैरोटिड आर्टरी जो है वो हम कैसे फील करेंगे। तो जो हमारा ये जो होता है ट्रैकिया, या कुछ भी अपनी लोकल लैंग्वेज में जो आप बोल सकते हो, तो ये हमारा जो ट्रैकिया है ना, इसके बिल्कुल साथ में कैरोटिड आर्टरी होती है। तो वो आपको फील करनी है, आपको 10 सेकंड में फील करना है कि ये फील हो रहा है। इनकेस अगर फील हो रहा है, आपको 10 सेकंड में पता लग जाएगा। अब अगर नहीं पता लगता है तो कॉल फॉर इमरजेंसी, क्योंकि अगर फील नहीं हो रही तो ऑब्वियसली वो तो डेड है या कार्डियक अरेस्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद CPR आपको सर ने बताया है, 2 निपल देख के उसके बीच में आपने बिल्कुल एल्बो स्ट्रेट रखनी, शोल्डर स्ट्रेट रखनी। हाँ 2 बार, हाँ 30 बार कंप्रेशन है, 2 बार। तो आपने बिल्कुल अपने चेस्ट के लेवल पे, जो भी कोई मेल हो या फीमेल हो, ये जरूरी नहीं कि निपल हमें तो सबको पता होता है ना कि कहाँ पे है। अब जैसे हमें निपल तो पता ही है, इसके बिल्कुल बीच में आपको अपना राइट हैंड इसको यहाँ पे आपने प्रेस करना है, बिल्कुल 1/3 चेस्ट के बिल्कुल 1/3 आपने प्रेस करना है। फिर आपने इसमें हमने एल्बो और जो शोल्डर है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर वो बेंड हुई तो फिर ये CPR नहीं होगा। तो ये आपने बिल्कुल शोल्डर और एल्बो स्ट्रेट रखनी है। आपने अपने राइट से इसको लॉक कर देना है, राइट फिस्ट से आपको बिल्कुल लॉक कर देना है। जब ये लॉक होगा तो आपका ऑटोमेटिकली जो प्रेशर है वो शोल्डर से डेवलप होगा। फिर आपने इसको 1 सेकेंड में 30 रिपीटेशन देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये करना है। जब हम ये CPR देंगे उसके बाद हमें हाँ 30 बार चेस्ट कंप्रेशन करनी है और 2 बार और माउथ टू माउथ। इनके सभी सब भी नहीं होगा तो कॉल फॉर चेस्ट कंप्रेशन करनी है ना, वो 5 सेंटीमीटर तक नीचे जाना चाहिए। अगर ऐसे हल्का करोगे ना तो हाथ तक पहुंचेगा नहीं आपका प्रेशर। हाथ को स्टिमुलेट करना है ना, तो जो आपने प्रेशर देना है वो 5 सेंटीमीटर तक डिप होना चाहिए, ठीक है, तभी हार्ट पे इफेक्ट आएगा। तो 30 कंप्रेशन जैसे गिन के 1 2 3 पूरा जोर से गिन के 30 तक गिनना है। उसके बाद आपने इनका जो है ब्रेथ जो माउथ टू माउथ दे सकते हैं, या बीच में कपड़ा पतला रुमाल या कुछ रख के वो देना है। इनका जैसे हेड है ये ऐसे ऊपर की तरफ करके, ठीक है ना, तो फिर ये माउथ टू माउथ जो है पूरा सील करके और नोज को पिंच करके, सो दैट आप मुंह के अंदर सांस तो भर रहे होंगे, एक्सहेल कर रहे होंगे अंदर, लेकिन नाक से बाहर निकल आएगा, तो नाक को पिंच कर देना, ठीक है, इस तरह से।